हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का। पूजा तो सब करते हैं, परंतु यदि इन नियमों का ध्यान में रखा जाए तो उसी पूजा पाठ का हम अत्यधिक फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जान लें कि ये नियम कुछ इस प्रकार से हैं। सूर्य, श्री गणेश, दुर्गा जी, शिव जी एवं विष्णु जी ये 5 देव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में गृहस्थ आश्रम में नित्य होनी चाहिए। इससे धन, लक्ष्मी और सुख प्राप्त होता है। श्री गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। दुर्गा जी को दूर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए। सूर्य देव को शंख के जल में अर्घ्य नहीं देना चाहिए। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। जो लोग बिना स्नान किए तोड़ते हैं उनके तुलसी पत्रों को भगवान स्वीकार नहीं करते। रविवार, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। दीपक के नीचे चावल अवश्य रखने चाहिए। केतकी का फूल शंकर जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। कमल का फूल 5 रात्रि तक उसमें जल छिड़क कर चढ़ा सकते हैं। बिल्व पत्र 10 रात्रि तक जल छिड़क कर चढ़ा सकते हैं। तुलसी की पत्ती को 11 रात्रि तक जल छिड़क कर चढ़ा सकते हैं। हाथों में रखकर हाथों से फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए। दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। जो दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। पतला चंदन देवताओं को नहीं चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन की पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा में अपने दोष, दुर्गुणों को छोड़ने का संकल्प करना चाहिए। अवश्य सफलता मिलेगी और मनोकामना पूर्ण होगी। चर्म पात्र या प्लास्टिक पात्र में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म बेला में प्रथम पूजन और आरती होनी चाहिए। प्रातः 9 से 10 तक द्वितीय पूजन और आरती होनी चाहिए। मध्याह्न में तीसरा पूजन और आरती, फिर शयन करा देना चाहिए। शाम को 4 से 5 बजे तक चौथा पूजन और आरती होनी चाहिए। रात्रि में 8 से 9 बजे तक 5वां पूजन और आरती, फिर शयन करा देना चाहिए। आरती करने वालों को प्रथम चरणों की 4 बार, नाभि की 2 बार और मुख की 1 बार या 3 बार और समस्त अंगों की 7 बार आरती करनी चाहिए। पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके करनी चाहिए। हो सके तो सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में करें। पूजा जमीन पर ऊनी आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। पूजा गृह में सुबह एवं शाम को दीपक, एक घी का और एक तेल का रखें। पूजा अर्चना होने के बाद उसी जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमाएं करें। पूजा घर में मूर्तियां 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंच तक ही होनी चाहिए। इससे बड़ी नहीं तथा खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियां घर में नहीं होनी चाहिए। श्री गणेश या देवी की प्रतिमा 3 शिवलिंग, 2 शालीग्राम, 2 सूर्य प्रतिमा, 2 गोमती चक्र, 2 की संख्या में कदापि ना रखें। अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार कांच, लकड़ी या फाइबर की मूर्तियां ना रखें एवं खंडित, जली कटी फोटो और टूटा कांच तुरंत हटा दे। यह अमंगल कारक है एवं इनसे विपत्तियों का आगमन होता है। मंदिर के ऊपर भगवान का वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण आदि भी न रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों की फोटो मंदिर में कदापि न रखें। उन्हें घर के नैऋत्य कोण में स्थापित करें। विष्णु की 4, गणेश की 3, सूर्य की 7, दुर्गा जी की 1, शिव जी की आधी परिक्रमा कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में कलश स्थापित करना चाहिए। कलश जल से पूर्ण, श्रीफल से युक्त विधि पूर्वक स्थापित करें। यदि आपके घर में श्रीफल कलश उग जाता है तो वहाँ सुख एवं समृद्धि के साथ स्वयं लक्ष्मी जी नारायण जी के साथ निवास करती हैं। तुलसी का पूजन भी आवश्यक है। मकड़ी के जाले एवं दीमक से घर को सर्वदा बचाएं, अन्यथा घर में भयंकर हानि हो सकती है। घर में झाड़ू कभी खड़ा करके ना रखें। झाड़ू को लांघना,
पाँव से कुचलना भी दरिद्रता को निमंत्रण देना है। 2 झाड़ू को भी एक स्थान पर ना रखें, इससे शत्रु बढ़ते हैं। घर में किसी परिस्थिति में जूठे बर्तन ना रखें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि रात में लक्ष्मी जी घर का निरीक्षण करती हैं। यदि जूठे बर्तन रखने ही हैं तो किसी बड़े बर्तन में उन बर्तन को रखकर उसमें पानी भर दे और ऊपर से ढक दे तो दोष निवारण हो जाएगा। कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा घर के नित्य अवश्य जलाना चाहिए, जिससे वातावरण अधिकाधिक शुद्ध और वातावरण में धनात्मक ऊर्जा बढ़े। घर में नित्य घी का दीपक जलाएं और सुखी रहे। घर में नित्य गोमूत्र युक्त जल का पोछा लगाने से घर में वास्तु दोष समाप्त होते हैं तथा दुरात्माएं हावी नहीं होती। सेंधा नमक घर में रखने से सुख श्री लक्ष्मी की वृद्धि होती है। रोज पीपल वृक्ष के स्पर्श से शरीर में रोग प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। साबुत धनिया, हल्दी की 5 गांठें, 11 गमलकट्टे तथा साबुत नमक एक थैली में रखकर तिजोरी में रखने से बरकत होती है। श्री लक्ष्मी जी व समृद्धि बढ़ती है। दक्षिणावर्त शंख जिस घर में होता है उसमें साक्षात लक्ष्मी एवं शांति का वास होता है। वहाँ मंगल ही मंगल होते हैं। पूजा स्थान पर 2 शंख नहीं होने चाहिए। घर में यदा कदा केसर के छींटे देते रहने से वहाँ धनात्मक ऊर्जा वृद्धि होती है। पतला घोल बनाकर आम्रपत्र अथवा पान के पत्ते की सहायता से केसर के छींटे लगाने चाहिए। 1 मोती शंख, 5 गोमती चक्र, 3 हकीक पत्थर, 1 ताम्र सिक्का व थोड़ी थोड़ी नाग केसर एक थैली में भरकर घर में रखें। श्री लक्ष्मी जी की वृद्धि होगी। आचमन करके जूठे हाथ सिर के पृष्ठ भाग में कदापि न पोंछे। इस भाग में अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती हैं। घर में पूजा पाठ व मांगलिक पर्व में सिर पर टोपी व पगड़ी पहननी चाहिए। पूजा पाठ बिना आसन के नहीं करना चाहिए। जब पूजा करके खड़े हों तब आसन के नीचे जल की 2 बूंद डालकर ओम शुक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः कहकर उन बूंदों को माथे से लगाकर फिर आसन के नीचे भूमि को प्रणाम करके खड़ा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते तो आपके पूजा पाठ जप आदि का फल देवराज इंद्र ले जाते हैं। यदि आप शंख की पूजा करते हैं और उसमें पानी भरना है तो कभी भी डुबा कर नहीं भरना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का कार्य सिद्ध नहीं होता। शंख में आचमनी द्वारा ही जल डालें। संकल्प के लिए जिस तांबे या चांदी की चम्मच का उपयोग किया जाता है उसे आचमनी कहते हैं। शंख को कभी भी पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। पूजा में यदि शंख की पूजा करते हैं तो उसे अनाज की ढेरी पर रखना चाहिए या किसी आसन पर स्थान दें, तभी शंख की कृपा प्राप्त होगी। प्रसाद बांटते समय ध्यान रखना चाहिए कि प्रसाद जमीन पर ना गिरे। यदि गिरता है तो उसे तुरंत उठा ले और उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। प्रसाद को झूठे हाथ से नहीं बांटना चाहिए और ना ग्रहण करना चाहिए। हाथों को धोकर ही प्रसाद वितरित करें एवं ग्रहण करें। पूजा प्रारंभ करने के पश्चात चाहे कैसी भी स्थिति हो कभी भी जोर से नहीं बोले। किसी पर क्रोध करना अथवा अपशब्द कहना भी पूजा को खंडित कर देता है। फूल, फल, चंदन आदि को कभी भी सूंघना नहीं चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको पूजा करते हुए भी पाप लगेगा, क्योंकि सूंघने वाली कोई भी वस्तु देवी देवताओं पर नहीं चढ़ती। बासी फूल भगवान पर नहीं चढ़ते। यदि वे माली के घर में रखे हैं तो दोष नहीं लगता। बिल्व पत्र चढ़ाने से 1 दिन पहले तोड़कर रखने चाहिए। फूलों को कभी तोड़कर नहीं चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग एक फूल के बहुत से टुकड़े करके चढ़ाते हैं, ऐसा भूल कर भी ना करें। यदि ऐसा किया जाए तो पूजा में दोष लगेगा। जप करने वाली माला को बिना गोमुखी के खुले में जप नहीं करना चाहिए। यदि बिना गोमुखी के जप होगा तो उसका फल भूत प्रेतों को प्राप्त होगा। हरे कृष्णा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हरे कृष्णा।